नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उसी के उपलक्ष्य में एक ऐसे कंपटीशन होने जा रहा है जिसमें आपको 3-4 टॉपिक मिले हुए हैं, जिसमें से एक टॉपिक स्वाधीनता के लिए संघर्ष हिंदी निबंध है। इससे पहले मैंने एक टॉपिक पर और वीडियो अपलोड की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा लिखा गया ये ऐसे पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। सिर्फ मुझे दोस्तों आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं स्वाधीनता के लिए संघर्ष हिंदी निबंध, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने ऐसे की स्टार्टिंग एक कोटेशन से करते हैं। तो आप सोचेंगे कि मैम कोटेशन से क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे, कोटेशन से अगर हम अपने ऐसे की स्टार्टिंग करते हैं तो जो हमारा ऐसे है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। आपने सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो वही बात है, अगर हम अच्छे से शुरुआत करेंगे किसी चीज की तो उसका अंत भी अच्छा ही करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। चलो फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का झंडा फिर घुमाते हैं, अनुशासन का डंडा फिर घुमाते हैं। सुनहरा रंग है गणतंत्र स्वतंत्रता का, सुनहरा रंग है गणतंत्र स्वतंत्रता का। जिन शहीदों के लहू से, ऐसे शहीदों को हम सर झुकाते हैं, ऐसे शहीदों को हम सर झुकाते हैं। तो इस तरह से आप अपने ऐसे की स्टार्टिंग करेंगे। स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो मनुष्य का जो जन्मसिद्ध अधिकार है वो क्या है? स्वतंत्रता है। आप स्वतंत्रता की जगह स्वाधीनता भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्वाधीनता का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो स्वतंत्रता ही होता है। इसके बिना जीवन व्यर्थ है। पराधीन मनुष्य न तो सुखी रह पाता है, न ही अपनी इच्छाओं के अनुकूल जीवन व्यतीत कर पाता है। मतलब पराधीन मतलब किसी के अधीन, किसी के वश में होना। ठीक है, पराधीन का मतलब होता है तो वो अपनी इच्छाओं से कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए कहा भी गया है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वाधीनता का विशेष महत्व होता है। और यदि सदियों की स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता हासिल हुई हो तो ऐसी स्वतंत्रता का महत्व और बढ़ जाता है। मतलब अगर हम बहुत सालों से गुलाम हो और हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है तो हमें खुशी होती है ना, हम किसी चीज़ की बहुत दिनों से पाने के इच्छुक होते हैं और मतलब फाइनली वो हमें मिल जाती है तो हम क्या होते हैं? बहुत खुश होते हैं। तो वही बात मैंने अपने ऐसे में लिखी है, ऐसी स्वतंत्रता का महत्व और बढ़ जाता है। ठीक है, हमारा देश भारत सदियों की स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है बच्चे, ये आपका इंट्रोडक्शन है। आप इंट्रोडक्शन, जिसे आप प्रस्तावना भी कहते हैं, तो आपकी प्रस्तावना बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। भारत का इतिहास लगभग हजारों वर्ष पुराना है। वर्तमान समय में यदि हम इतिहास के पृष्ठों को पलट कर देखें, पृष्ठों मतलब होता है बच्चों पन्नों, ठीक है, पेज। इतिहास के पृष्ठों को पलट कर देखें तो यहाँ कई विदेशी आक्रमण हुए किंतु भारतीय संस्कृति को डगमगा ना पाए। 18वीं सदी में जब अंग्रेजों ने भारत के कुछ हिस्से पर अधिकार जमाया तो प्रथम बार भारतीयों को गुलामी का एहसास हुआ। मतलब पहली बार जो भारत थे उन्हें गुलामी का एहसास हुआ भाई। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने मुगलों का शासन समाप्त कर पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया तो उनके शोषण एवं अत्याचारों में वृद्धि होने लगी। फलस्वरूप भारतीय जनमानस दासता की बेड़ियों में जकड़ता गया। भारत माँ बुराइयों व गुलामी की जंजीरों से करहाने लगी। ठीक है, करहाने का मतलब होता है एक तरह से बोलना, जैसे कभी आपके पेन होता है तो आप करहाते हो ना, तो इसी तरह जो भारत माँ थी वो इस गुलामी की जंजीरों से क्या होने लगी? करहाने लगी, रोने लगी।
तब जननी जन्मभूमिश्च सर्वाग्निपे गिरिष्यसि में विश्वास करने वाले स्वतंत्रता के दीवानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के संघर्ष का डंका बजा दिया। स्वाधीनता का यह संघर्ष 19वीं शताब्दी के मध्य से प्रारंभ हुआ था। इस संघर्ष में कई लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, कई लोग अंग्रेजों के जुल्म के शिकार हुए, कईयों को जेल की सलाखों के पीछे नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ा तथा कई लोगों को काला पानी की सजा भी दी गई। आजादी का यह संघर्ष 1947 ईस्वी तक चला। इस संघर्ष में नायकों की संख्या अनगिनत थी, मतलब बहुत सारे लोग थे। उन सबके नामों का उल्लेख करना संभव नहीं है, किंतु सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, अबुल कलाम आजाद इत्यादि कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में विशेष योगदान था। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर झंडा फहराते हुए प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वाधीनता पाने के लिए जाग रहा है। एक ऐसा दुर्लभ क्षण जिसमें हर पुराने युग से नए युग की कदम बढ़ाए जा रहे हैं। भारत पुनः अपनी पहचान बनाएगा। तो ये चीज कही गई थी। देखिए, आप किसी के द्वारा बोली गई कोटेशन अगर अपने ऐसे में लिखते हैं बच्चों, तो जो एग्जामिनर होता है उसे लगता है कि हाँ, बच्चे को एक्सटर्नल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, तो उसका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ता है। जो राष्ट्र संगठित होता है उसे न कोई तोड़ सकता है और न ही कुछ बिगाड़ सकता है। अतः हम कह सकते हैं, आज पर जिस खुले आसमान के नीचे हम हैं, जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, यह धरा हमारे शहीदों के कई संघर्षों के बाद प्राप्त की है। अतः भारत के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है उनके द्वारा किए गए स्वतंत्रता के उपहार को संरक्षित रखें, ताकि उनके द्वारा देखे गए स्वप्न साकार हो सके। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कंक्लूजन था। दोस्तों, अगर ऐसे पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, आप अगर अपने एस्से को बहुत अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप अपने एस्से की जो एंडिंग कर सकते हैं वो एक कोटेशन से भी कर सकते हैं। कोटेशन से क्या होता है, कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो वही चीज़ है। स्वाधीनता का संघर्ष हुआ, जन जन में सम्मिलित हुआ। स्वाधीनता का संघर्ष हुआ, जन जन में सम्मिलित हुआ। कुछ लड़े, कुछ मरे, लेकिन स्वतंत्रता पाकर ही पीछे हटे। कुछ लड़े, कुछ मरे, लेकिन स्वतंत्रता पाकर ही पीछे हटे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ऐसे बहुत पसंद आया होगा, और आपको किसी अन्य टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि हाँ, वो जो आप टॉपिक बता रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मैं उस पर ऐसे आपको जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगी। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, मुझे अपना सपोर्ट दें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।